बोल देते हैं, महिला पे बोल देते हैं, सेक्स पे बोल देते हैं। क्या हुआ कि वो दूध नीचे गिया होगा, जाने के बाद में पैर लगा होगा, तो दूध में ऐसे पैर नहीं लगना चाहिए। तो समझ लीजिए कि समाज कहाँ जा रहा है। हमको दे देते, हम किसी गरीब बच्चे को दे देते हैं। और इस प्रकार से मतलब करना नहीं, कहीं ना कहीं रामविलास पासवान जी का अपमान किया है लोग। उनका दूध जो कहते हैं कि दूध पुत्र बराबर होता है, कहीं ना कहीं ये दूध का भी कहते हैं कि माता से दूध आता है, दूध पुत्र बराबर होते हैं। मैं हूँ अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं अर्पित का रिपोर्ट। अभी हमारे साथ महिला विकास मंच के संस्थापक फहीमा खातून जी हैं। आइए हम इनसे जानते हैं जिस प्रकार से कल हाजीपुर में चिराग पासवान जी जो है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का पैर छू के प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद उनके ही समाज के लोग यानी पासवान समाज के लोग जो है कल दूध से बाबा साहेब के मूर्ति को धोते हैं। तो इस पर इनका क्या रिएक्शन है, आइए हम इनसे जानते हैं। मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। स्वागत है भाई, स्वागत है। मैम, जिस प्रकार से कल हाजीपुर में चिराग पासवान जी के ठीक मूर्ति पे जो प्रणाम करने के बाद, आशीर्वाद देने के बाद उस मूर्ति को जो है दूध से नहलाया गया यानी धोया गया, क्या सोचते हैं इसके? अब देखिए कि हम मुस्लिम समाज की महिला हैं और अगर हम मस्जिद में जाएं और हमारे मस्जिद को धो दिया जाए तो हम मुस्लिम कहाँ हैं? है मुस्लिम कैसे नहीं है? तो ये कहाँ जा रहा है देश हमारा? भाई, अगर आपके समाज के हैं और अगर एक बेटा चिराग पासवान भाई आपके समाज का बेटा है ना, अगर वो मूर्ति को छू दिया, प्रणाम कर दिया, तो वो संस्कारी है, प्रणाम कर दिया, तो उसको दूध से धुला के वो तो डबल घोर अपमान किया गया ना। घोर अपमान कैसे किया बता दें। देखिए, एक तो दूध को बर्बाद किया लोग। अब दूध जैसे नहलाए, मैं उनको क्या बोलते हैं, भीम साहब इनको बाबा साहेब इनको नहलाया गया। नहलाने के बाद में क्या हुआ कि वो दूध नीचे गिया होगा, जाने के बाद में पैर लगा होगा, तो दूध में ऐसे पैर नहीं लगना चाहिए। तो समझ लीजिए कि समाज कहाँ जा रहा है। वो दूध जो समाज के उन समाज के ठेकेदारों से कह रहे हैं कि आप जो दूध बर्बाद किए हैं वो दूध किसी आश्रम में दे देते हैं, किसी गरीब बच्चा को दे देते हैं, किसी अनाथ को दे देते हैं जो दूध पीने के लिए बेचैन है, तो कहीं आपको पुण्य मिलता है। देखिए, दूध से नहला दीजिए, गंगा जल से नहला दीजिए, इस तरह से नहला दीजिए, ये मतलब नहीं है। तो आपकी जो महिला विकास मंच है, क्या इस बातों को समर्थन करती है? नहीं, दुखी हैं हम इस मामले से दुखी हैं। देखिए, जाति विशेष नहीं होनी चाहिए और छुआछूत का ये कब तक चलेगा? हमारे हिंदुस्तान में, हमारे इंडिया में ये क्या हो गया है? हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान हिंदुस्तान और ऊंच नीच भेदभाव, ये सब कब उठेगा? तो आप कहाँ से विकास होगा? जिस प्रकार से हाजीपुर में इलेक्शन और जिस प्रकार से उनका नामांकन हुआ, और नामांकन लाखों की भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ था, क्या सोचते हैं? कहीं ना कहीं क्या सोचते हैं, आप देखिए वक्त बताएगा। इलेक्शन का तो गहमा गर्मी है और कहीं ना कहीं वो तो 4 तारीख का इंतज़ार कीजिए, वक्त बताएगा। बाकी ये सब गलत है, जो हो रहा है बहुत गलत है। किस तरह से किसी का किसी को जाति विशेष करना या कोई छू देता है तो छुआछूत, ये छुआछूत कब हमारे देश से ख़त्म होगा? आप ही लोग पूछिए उन लोग से जो दूध से नहलाए, उनसे पूछिए। शर्म नहीं लगता है ऐसे लोग को। और रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं और रामविलास पासवान जी एक दलित बहुत चाहते थे, यानी दलित के एक बहुत बड़ा चेहरा थे, और इस प्रकार से करना नहीं, कहीं ना कहीं रामविलास पासवान जी का अपमान किया है लोग। उनका वो किया है और कहीं ना कहीं उनके आत्मा को भी यहाँ पर ठेस पहुँचाया है। वो अगर दुखी है, ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह का हुआ है तो दुखी है। और उनके खुद समाज के लोग, ऐसा नहीं है कि कोई फॉरवर्ड लोग करते हैं तो उस पर रोटी सेकते लोग। अगर अब तक के फॉरवर्ड समाज अगर किए होते तो शायद आग लग जाता, बिहार में आग लग जाता। लेकिन आज उनके ही समाज के लोग किए हैं। अब किए हैं तो पता ना उनका मानसिकता क्या है, गलत किए हैं। कहीं ना कहीं हमारे दूध का ये दूध जो कहते हैं कि दूध पुत्र बराबर होता है, कहीं ना कहीं ये दूध का भी कहते हैं कि माता से दूध आता है, दूध पुत्र बराबर होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दूध का अफसोस है हमको दे देते, हम किसी गरीब बच्चे को दे देते। तो मैम, क्या लगता है आपको, जैसे बाबा साहब जो तो सभी समाज के लोग के लिए है ना? सबके लिए हैं, वो अपने नहीं है, सबके लिए हैं। और वो एक देश के महान पुरुष हैं, उनको हम लोग उनका इज्जत करते हैं, आदर करते हैं। और उनका एक समाज में अपना रोल था, एक योगदान था उनका। वो समाज अपने देश के लिए बहुत कुछ किए हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह से कोई छूने पे, कोई नहलाए, कोई उनको बोलने पे गलत बोले तो गलत बात है, सब बहुत गलत है।
क्या लग रहा है मैम, जिस प्रकार से इस बार चुनाव है 2024 का, चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, निकट आ रहा है, उस प्रकार से जो है विपक्ष और पक्ष दोनों आपस में ही मतलब लड़ाई हो रहा है, जैसे जिस प्रकार से टीका टिप्पणी किया जा रहा है। अभी हाल ही में देखे कि मुकेश सहनी जी जो गृह मंत्री है हमारे, अमित शाह जी को अपशब्द बोल दिए, इधर से देख अपशब्द बोला जा रहा है। क्या लगता है इस प्रकार की राजनीतिक? देखिए, अब ये राजनीतिक हो गया है यहाँ, बस कुर्सी खींचने वाली राजनीतिक। वो राजनीतिक नहीं है कि विकास पे वोट देना है और किसी के काम पर वोट देना है, बस यहाँ पर कुर्सी खींचने वाली राजनीतिक हो गई है। राजनीतिक देखिए, अब इसको कुछ नहीं कहते, इसको लोग बिजनेस बना लिए। जिस प्रकार से मतलब कहा जा रहा है कि अभी जो देश की राजनीति है वो बहुत ही गंदी हो चुकी है, क्या लगता है? बहुत गंदी कह नहीं सकते हैं। बताइए ना आपसे कि जाति, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और ऊंच नीच, भेदभाव, इसी पे राजनीति आके रुक गई। लास्ट होते होते लोग अपना बस एज। आप महिला है और महिलाओं के लिए आप हमेशा आवाज़ उठाती है मुखर होके, क्या लगता है कि इस बार की चुनाव में महिला की कितनी भागीदारी होगी, रोल क्या होगा? अरे क्या रोल होगा? हमारे मुख्यमंत्री, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री 9 बार मुख्यमंत्री का शपथ मतलब लिए हैं, शपथ उनका 9 बार हुआ है। और जब मुख्यमंत्री कुछ भी बोल देते हैं, महिला पे बोल देते हैं, सेक्स पे बोल देते हैं, मुख्यमंत्री बोल देते हैं कि इतना बच्चा कैसे पैदा कर दिए, ये मुख्यमंत्री को शोभा देता है। और कहते हैं कभी कभी तो बोल देते हैं कि 400 पार नहीं 4000 पार, कुछ भी बोल देते हैं। क्या मंत्री जी को लेकर क्या सोचते हैं? क्या मंत्री जी को बस अब उनका उम्र हो गया है, उनको बैठ जाना चाहिए और युवा लोग को सामने आना चाहिए। बहुत बेटा और भाई हमारा है, अभी युवा सब एक से एक अच्छे लोग हैं, पढ़ लिख के बैठे हुए हैं, तो कोई अच्छे मतलब जो हमारे देश का विकास हो उनको लाना चाहिए। इस बार आपकी चुनाव में क्या है मतलब? देखिए, हम लोग का बस यही इस बार हम लोग का है कि बस गुप्त वोट पड़ेगा। महिला सब मुख्यमंत्री जी से बहुत नाराज़ है, मुख्यमंत्री जी को खुद पता है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं वो हमारे साइलेंट वोटर है। अच्छा, उनके कहने से हो जाएगा, वो कुछ नहीं होने वाला है। कहते हैं कि जो मतलब महिलाएं 4 तारीख का इंतजार कीजिए ना भाई। अच्छा, आप 4 तारीख का वेट कीजिए। अच्छा, 4 को फिर आपको हमारे सामने माइक लगाने की जरूरत नहीं होगी। अच्छा, मुख्यमंत्री जी का काम और उनका काम, इनका काम सब दिख जाएगा। जाति करते हैं ना, मुस्लिम समाज को कहते हैं कि मुस्लिम समाज का वो साइलेंट वोट है और MI समीकरण है। 17% मुस्लिम की आबादी है हमारे बिहार में। कितना मुस्लिम को सीट मिला है? ऐसा कुछ नहीं है, सब अपना अपना कुर्सी बचाने के चक्कर में लगे रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे फ़हीमा जी, इन्होंने साफ तौर पे बोल दिया कि जिस प्रकार से दूध का अपमान किया गया है, जिस प्रकार से चिराग पासवान जी को ठीक पैर छूने के बाद दूध से नहलाया जाता है बाबा साहब की मूर्ति को, वो काफ़ी निंदनीय है। जितना उसका विरोध कर दिया जाए उतना ही कम है। और क्या कुछ सोचते हैं इस पर प्रतिक्रिया राय आप भी जरूर बताएंगे। क्या ये सही था, क्या उचित था? अगर बाबा साहब जी के मूर्ति को अगर कोई मतलब उसे प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद देते हैं, उसके बाद वो भी उनके ही समाज के लोग, तो क्या कुछ लगता है आप जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं अर्पित का रिपोर्ट पटना से।